आज हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 52 और आज की इस वीडियो में हम आप लोग के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैच 2022 के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपने दिसंबर में या जनवरी में अपलोड किए, कब तक स्कॉलरशिप सैंक्शन हो जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ करंट टाइम में, ये कोई ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आपकी सही हो सकती चीज़ें। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने BSc फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट नवंबर मंथ में अपलोड किए थे, हालांकि नवंबर मंथ की ऑलरेडी स्कॉलरशिप आ गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई छूट जाते हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, यानी कि पूरा दिसंबर मंथ लिया जाएगा। साथ ही साथ जनवरी के भी कुछ दिन लिए जा सकते हैं, जैसे कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक के, या फिर हो सकता है कि सेकंड वीक भी कवर किया जाए, और ये स्कॉलरशिप आपकी सैंक्शन हो जाएगी लगभग फरवरी 2024 में, यानी कि अगले महीने आपकी स्कॉलरशिप सैंक्शन होने वाली है। इसके बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं। जब स्कॉलरशिप सैंक्शन होगी, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी एंड अपने व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर भी ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से अपना डाउट्स को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, लेकिन हम सबकी कमेंट्स तो नहीं ले सकते, कुछ लिमिटेड कमेंट्स ही ले सकते हैं। तो अगर किसी का कमेंट छूट जाता है तो हम रियली सॉरी, आप फिर से नेक्स्ट संडे डाउट सेशन के लिए इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बैच 2022 और मुझे स्कॉलरशिप तो मिली बट ओनली 60 के ही मिली, जबकि मेरी दोनों सेम में CGPA 7 से ऊपर थी। और जब मैंने पोर्टल पर ID लॉगिन करके इंस्टॉलमेंट स्टेटस चेक किया तो वहाँ कुछ शो नहीं हो रहा था, जैसा दूसरों में सैंक्शन अमाउंट शो होता है, वो मेरे उसमें शो ही नहीं हो रहा था। इससे रिलेटेड मैंने DST को मेल भी किया बट आई डिडंट गेट एनी रिप्लाई टिल नाउ। सो अब मैं क्या करूं, मेरे दूसरे 60 की कैसे मिलेंगे? देखिए, इसके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 7 CGP के ऊपर नंबर हैं, कोई बैक एब्सेंट वगैरह नहीं है, तो डेफिनेटली आपको 120 के ही स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर 60,000 पहले मिल गए हैं तो 60,000 फिर से आपको मिल जाएंगे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। आप इंतज़ार कर लीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आपने ऑलरेडी मेल कर ही दिया है तो आप मेल का भी रिप्लाई का वेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, 2022 बैच स्टूडेंट हूँ, दिसंबर में BSc के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, उनका स्कॉलरशिप कब तक सैंक्शन हो सकता है? ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि फरवरी में चांसेस हैं सैंक्शन होने की, तो जब भी होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, मैं 2022 बैच की स्टूडेंट हूँ, मैंने फॉर्म भरने में ईमेल ID मेंशन करी थी, वो किसी वजह से ब्लॉक हो गई और रिकवर नहीं हो पाई। मैंने इंस्पायर स्कॉलरशिप की वेबसाइट से उसे चेंज करने की कोशिश की थ्रू योर वीडियो, पर उसमें OTP नहीं आ रहा है मोबाइल नंबर में भी। सर, इस प्रॉब्लम का कैसे ठीक हो सकता है, प्लीज़ हेल्प। देखिए, आपकी बात सही है कि मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? लाइक आपने फॉर्म भरने में जो ईमेल ID लगाई एंड एक पासवर्ड बना लिया, अब वो जो आपका पासवर्ड है और ईमेल, उससे आप अपना इंस्पायर वाला तो लॉगिन कर पा रहे हो। हालांकि आपका जो गूगल अकाउंट है वो तो नहीं लॉगिन हो पा रहा है, ये तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अगर आपका वो वहाँ पे हो रहा है, इंस्पायर में हो रहा है, तो वो आप वहाँ पे उसको करते रहिए एंड आपका काम हो जाएगा। 4-5 साल तक आपकी स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। लेकिन बात ये है कि अगर गलती से किसी ने पासवर्ड चेंज कर दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्रिएट। तो या तो आप किसी को पासवर्ड वगैरह ना बताओ, बहुत सेफ तरीके से रखो और पासवर्ड भूलो भी ना, तो आपका काम हो सकता है। और दूसरा एक अल्टरनेट सोल्यूशन ये भी है कि आप ईमेल ID को चेंज भी कर सकते हो, उसका भी एक अलग प्रोसीजर होता है। फिलहाल वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो इस वीडियो में हम उसको कवर नहीं कर सकते हैं। आने वाले कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे अपना ईमेल ID चेंज कर सकते हो अगर आपकी ईमेल ID खो जाती है। फिलहाल आप हमें व्हाट्सअप पे कर दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो मैं आपको स्पेशली बता दूंगा। एंड बाकी जो स्टूडेंट हैं, अगर किसी को चेंज करना है तो उसके लिए हमारे आने वाले फ्यूचर में वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से आप ईमेल ID को चेंज कर सकते हो अगर आपकी ईमेल ID खो जाती है, या फिर कोई कैफ़े वगैरह जो साइबर कैफ़े वाले रहते हैं ईमेल ID एंड पासवर्ड नहीं देते हैं, तो उनका भी सलूशन है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, जिन स्टूडेंट का BSc फर्स्ट ईयर में मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, वो भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं क्या? सर, प्लीज क्लियर दिस डाउट। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि 18 सब्जेक्ट की लिस्ट में कंप्यूटर साइंस का नाम नहीं है, और कंप्यूटर साइंस आपका एज अ मेजर सब्जेक्ट भी है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के बहुत ही कम चांसेस हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ भी अभी से कह नहीं सकते कि हाँ नहीं मिलेगी या मिल ही जाएगी, ये बता पाना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल आप वेट कर लीजिए, आपका अगर मिलना होगी तो जरूर मिल जाएगी, और नहीं मिलती है तो आप एक बार इंस्पायर DST की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या ईमेल वगैरह करके बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट है। एक बार अगर माइनर होता तो भी अलग बात होती, लेकिन मैं आपको यही कहता हूँ कि आप लोगों को वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए जो कि 18 सब्जेक्ट की लिस्ट में रहते हैं। आपको पूरी कोशिश यही करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन
देख लेते हैं भाई। मैं 2020 बैच का स्टूडेंट हूँ। मैंने एमएससी फर्स्ट ईयर में हूँ। मैंने अक्टूबर 2023 में इंस्पायर के लिए अप्लाई किया था, बट अभी तक नहीं आई। जो भी स्टूडेंट बैच 2020 के हैं, जिन्होंने भी अपने बेसिक थर्ड ईयर के डॉक्यूमेंट्स एंड एमएससी इनरोलमेंट अपलोड किया है, चाहे वो सितंबर के एंड में अपलोड किए हों, चाहे अक्टूबर में अपलोड किए हों, नवंबर में, दिसंबर में, उनकी स्कॉलरशिप अगले ही महीने फरवरी के महीने ही आने वाली है। अब देखना ये होगा कि कहाँ तक आती है, यानी कि दिसंबर में अगर स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो कितने दिसंबर तक आ रही है, हाफ दिसंबर लिया जा रहा है या पूरा फुल ही दिसंबर कवर किया जाएगा। तो ये सब कुछ आपको तभी पता चल पाएगा जब स्कॉलरशिप बैंक में आ जाएगी। फिलहाल आप लोग वेट कर लीजिए फरवरी तक का, फरवरी में ही आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर क्या ऑफर लेटर ईमेल आईडी पर आएगा या फिर किसी वेबसाइट पर आएगा 2023 बैच? प्लीज सर रिप्लाई। देखिए, ऑफर लेटर जब आता है तो आपको ईमेल आईडी पर एक ईमेल भी आती है, साथ ही साथ जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करके देखते हो तो वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन पैनल पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर भी सारी अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें ये चीज़ें कब तक होंगी, तो ये समथिंग जून 2024 तक ही हो सकती हैं, तो तब तक आपको वेट ही करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ। मुझे पार्ट 1 का परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनवरी में अपलोड करना है, तो इसमें कौन सा ईयर डालूँ, 2022-23 या फिर 23-24? देखिए, जो भी स्टूडेंट बैच 2022 के हैं एंड बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करें, तो आप चाहे जब भी किसी भी महीने में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो सेशन डालना है वो 2022-23 का ही डालना है। लेकिन अगर किसी ने गलती से 2023-24 का भी डाल दिया तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2023 बैच का स्टूडेंट हूँ। मैंने पहले इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, फिर मैंने इंडोर्समेंट फॉर्म नहीं भरा था और बाद में मैंने इंडोर्समेंट फॉर्म पर साइन स्टैम्प करा करके दूसरी ईमेल आईडी से पूरा फॉर्म फिर से भरा, तो अब वो इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है। स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं समझ गया आपकी बात को, यानी कि पहले आपने विदाउट इंडोर्समेंट फॉर्म आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया एंड उसके बाद आपने फिर से डेट थी एंड आपने उसका लाभ उठाते हुए फिर से एक नया फॉर्म भर दिया, फिर से दूसरी ईमेल आईडी के थ्रू। तो आपका कहना ये है कि आपकी स्कॉलरशिप की कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली होगा क्या, इसमें जो आपका पुराना वाला यानी कि जो पहला वाला एप्लीकेशन है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा एंड जो आपका बाद वाला एप्लीकेशन है वो आपका कंसिडर किया जाएगा एंड वही इवैल्यूएशन होगा एंड आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया मेरा 12th 2022 में हुआ। मुझे स्कॉलरशिप का ऑफर लेटर आया था। जब मैं अपनी मार्कशीट अपलोड करने साइट पर गई तो मुझे पता चला कि मेरी बैंक डिटेल्स अप्रूव्ड नहीं हुई है। मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ पर वो हो नहीं रही है, कैसे ठीक करूँ? और क्या अगर मैं डिटेल्स को ठीक कर देती हूँ और मार्कशीट को अपलोड कर देती हूँ जिसमें मेरे 8.7 CGPA हैं, तो क्या मुझे इस ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी? देखिए, सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो आपका बैंक डिटेल्स है वो रिवर्ट अगर आए हुए हैं तो क्यों आए हुए हैं, उसमें रीज़न प्रॉपर मेंशन होता है कि उसमें आपका कोई छोटा बैंक अकाउंट तो नहीं है या फिर उसमें पासबुक में जो आपके मैनेजर के सिग्नेचर नहीं है या जो मोहर होती है वो भी नहीं लगी है। तो ये सारी चीज़ें आप देखो और उसको सही करो एंड इसकी ज़्यादा हेल्प के लिए आप इंस्पायर्ड स्ट्रीम में हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी उनसे पूछ सकते हो कि क्या इशू है। एंड उसके बाद आप पासबुक को अगेन अपलोड करो जब आपकी पासबुक वेरीफाई हो जाए। यूजली 7 डे या फिर 15 डेज में बैंक डिटेल्स अप्रूव्ड हो जाते हैं। कोई फिक्स टाइम तो ऐसे नहीं होता, लेकिन कभी कभी तो सेम डे में भी हो जाते हैं, तो वेट कर लेना। और डॉक्यूमेंट फॉर बीएससी एमएससी पर आप क्लिक करते रहना, यानी कि आपकी बैंक डिटेल्स कैसे वेरीफाई हुए या नहीं हुए इसकी रिगार्डिंग एक स्पेशल वीडियो भी आप हमारा चैनल पे जाके देख लेना। और उसके बाद जब आपके बैंक डिटेल्स वेरीफाइड हो जाते हैं तो आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ योर बैंक डिटेल्स यू विल अपलोड योर बीएससी फर्स्ट ईयर डॉक्यूमेंट्स एंड आपकी स्कॉलरशिप आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आज का डाउट सेशन बस यहीं तक। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।